हुआ है। तुम्हारे घर में संपदा भी बहुत है, तुम्हारे घर में टीवी फ्रिज सब कुछ है, सारा सुख है, पूरा सुख तुम्हारे घर के अंदर है। दुकान भी अच्छी है, घर भी अच्छा है, 2 मंजिल का 3 मंजिल का सब बना। और पति खूब दारू पिए, खूब गाली दे, दिन रात नशे में धुत रहे, तो मेरी जीजियों से पूछना है, ईमानदारी से बोलो वो घर किसी काम का है? जम के तो बोलो जरा। नहीं, वो सोफा सेट किसी काम का है? वो धन और दौलत किसी काम की है? घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हीरे का सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, बर्तन का सेट है, और आदमी अपसेट है, तो वो सेट किसी काम का नहीं है महाराज। वो सेट किस काम का? उस सेट की कोई मूलता नहीं, उस सेट की कोई महत्वता नहीं, उस सेट की कोई प्रधानता नहीं। पति नशे में धुत रहे, पति दिन रात नशे में तल्लीन रहे, पति दिन भर नशे में लगा रहे, पति 24 घंटे नशे में डूबा रहे या गलत कार्य करता रहे, तो वो धन किस काम का है? वो संपदा किस काम की है? वो पैसा किस काम का है? उस धन की कोई मूलता नहीं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि भारत की भूमि का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिनकी धर्मपत्नी कथा बैठकर सुनती हो। केवल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जिनकी धर्मपत्नी कथा में बैठती है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता रहता हूं कि आपको साधुवाद है। और पूरी टीवियां खोलकर देखना, दिन भर कथा आती है, प्रत्येक प्रदेश की आती है, प्रत्येक देश की आती है, पर कहीं पर कोई आपको नहीं मिलेगा। पर शंकर के प्रति जो इनका विश्वास है, दोनों धर्मपत्नी, पति और पत्नी दोनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय मैडम जी, जो विश्वास शिव के प्रति है, और दुनिया के लोग अपनी अपनी जगह पर, आप लोग तो अखबार में पढ़े होंगे, आप लोगों ने तो टीवी पर भी देखा होगा कि कई लोगों ने 1 लोटे जल पर भी कमेंट्स कर दिया कि 1 लोटे जल से क्या होता है। छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा जानता है कि 1 लोटे जल से क्या होता है। आप भी अभी चिल्लाकर बोलोगे क्या होता है? सारी समस्या का हल होता है। इसलिए 1 लोटा जल चढ़ा चढ़ा के छत्तीसगढ़ वालों ने समस्या ही खत्म कर दी है। छत्तीसगढ़ वालों ने 1 लोटा जल चढ़ा चढ़ा के समस्या खत्म कर दी। इसलिए अब लोगों को लग रहा है, जगह जगह जाकर कर रहे हैं, जल चढ़ाने से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। उनको चिल्ला कर कहना चाहिए, सारी समस्या का हल लोटा जल। 1 लोटा जल चढ़ा, इसलिए समस्या पूरी खल्लास, समस्या पूरी समाप्त। भीतर से शिव भक्ति को जागृत करिए, भीतर से शंकर के प्रति भक्ति को जागृत करिए। खेत में काम करो ना, कल पत्र पढ़ा था, पत्र में था वो खेत 1 एकड़ जमीन थी उसकी, और खेत में जाकर थोड़ा सा जल छींटता था, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल चढ़ाता,
अपना काम में लग जाता, छोटी सी दुकान करता, धीरे 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 देव एकदम किसी की फाइल अगर मोटी है ना तो उसको निपटाने में थोड़ा समय लगता है, पर मेरा शंकर को थोड़ा समय लग सकता है तुम्हारे दुख को मिटाने में, तुम्हारी तकलीफ को मिटाने में। डीले कम करो। तुम्हारे दुख को मिटाने में, तुम्हारी तकलीफ को मिटाने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे 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 वो दुख तुम्हारा, वो तकलीफ तुम्हारी, वो कष्ट तुम्हारा मिट ही जाए। धीरे धीरे वो तकलीफ, वो कष्ट, दुख तुम्हारा समाप्त होते चले जाए। चढ़ाते रहो, शिव के धाम जाते रहो, शंकर के मंदिर जाते रहो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करते रहो। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये वो जान सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं जानेगा। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। पतंग यदि आकाश में उड़ती है तो उड़ाने वाले के हाथ में उसकी डोर रहती है। किसके हाथ में रहती है? उड़ाने वाले के हाथ में उसकी पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। उसी तरह शंकर को जल चढ़ाने वाले की डोर शंकर के हाथ में रहती है। वो कहां उड़ाता है, कैसे उड़ाता है, वो वही जान सकता है। वो कैसे उड़ाएगा, क्या करेगा, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे उसको अग्रण्यता लाना है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर है कि कर्म मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, खेती करते रहो, दुकान चलाते रहो, नौकरी करते रहो, व्यापार करते रहो, व्यवसाय करते रहो, कर्म करते रहो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि तुम केवल शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, अपना काम मत करो। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने एक बात जरूर कही कि अपनी मेहनत करते रहना, अपना कर्म करते रहना, अपनी लगनता से काम करते रहना। खेत में जाओ, खलियान में जाओ, दुकान पर जाओ, मेहनत करो, सब कुछ करो, पर सबसे पहले अपने घर से निकलकर एक लोटा जल भरकर शंकर जी का जो मंदिर पास में हो उसको ले जाकर चढ़ाओ। उसके बाद अपने काम में लग जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जो काम करोगे, मेहनत करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अगर करोगे तो शंकर तुम्हारी मेहनत को चार चांद लगा देगा और उसका फल जरूर देगा। मेहनत करो, कर्म करो। ये व्यासपीठ कभी ऐसा नहीं कहती कि कर्म मत करो। भगवान शंकर ने अपने दोनों बेटों से कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। अगर शंकर जी चाहते तो अपने बेटे को राज सिंहासन दे देते कि मैं कार्तिकेय को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं, मैं गणेश जी को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं। पर पहले भगवान शंकर पार्वती ने कर्म करवाया कि जाओ परिक्रमा कर कर आओ। पहले मेहनत करो, कर्म करो, और तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी ही, ये निश्चित है। सफलता मिलेगी। और कहीं का महाराज तुमको मिल जाए, कहीं का बाबा जोगी ऐसा मिल जाए कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें सोने के हंडे मिल जाएंगे, तुम्हें सोने का घड़ा मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें बताना, हम भी चले जाएंगे। दुनिया का कोई महाराज अगर तुमसे कहता है कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, दुनिया का कोई बाबा जोगी तुम्हारे पास आकर कह दे कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाओ, तुम्हारा दुख में काट दूंगा, तुम्हारा कष्ट में काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ में मिटा दूंगा, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना पड़ता है, व्यक्ति को अपनी मेहनत जरूर करना पड़ता है। अब हम आपसे पूछें, आप सब अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर, घर छोड़कर बहुत दूर गाड़ियां खड़ी करवा दी और पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचे। मेहनत करी कि नहीं करी? कर्म करा कि नहीं करा? कर्म करा तो यहां तक पहुंचे। पहुंचे हो, कथा मिल रही है,
पहुंचे हो तो कथा श्रवण कर रहे हो, मिल रही है। तो ये अंदाजा लगा कर रखना, अगर तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। आपकी लगनता से, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से मेरा शिव आपके नजदीक पहुंचता है। भगवान शंकर ने गणेश जी से ये नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय जी से ये नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। उसी को स्थान मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, उसी को स्थान मिलेगा जो परिश्रम कर रहा है। जो मेहनत ही ना करे, परिश्रम ही ना करे तो क्या मतलब? बिना मेहनत के कैसे आगे बढ़ेगा? राजा विक्रमादित्य की एक कथा आती है। कि राजा विक्रमादित्य एक बार बहुत सारे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन के लिए बुला लिया। संत ब्राह्मण भोजन करे और विक्रमादित्य ने पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है? जितने ब्राह्मण बैठे थे सबने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, अवंती का नरेश है। एक ब्राह्मण बैठा था, एक संत बैठा था, वो मुंह उतार कर बैठ गया। उसने नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं। उसने नहीं बोला दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं। उसके मुख से शब्द नहीं निकला, आवाज नहीं निकली। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये बहुत देर से बैठा है, चुप होकर बैठा है, सबने बोला पर ये नहीं बोला है, इसका मुख उतरा हुआ है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, जरा मैं इससे पूछूंगा जरूर, इसके मन में कुछ चल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, सबने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर राजा विक्रमादित्य है, पर आपने नहीं बोला, क्या बात है? आपके मन में कोई संशय है? आपके मन में कोई प्रश्न है? आपके मन में कोई बात है? बताओ जरा, क्या बात है? क्या संशय है? क्या विचार है आपका? राजा विक्रमादित्य की बात सुनी तो ब्राह्मण को लगा अगर मैं बोल दूंगा, राजा के पक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पर राजा के विपक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता। अगर मैं राजा के विपक्ष का बोल दूं और राजा को बोल दूं कि आप सबसे बड़े दानी नहीं हो, तो हो सकता है मुझे मृत्युदंड मिल जाए। हो सकता है कि मुझे मृत्युदंड मिले। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महाराज, आप ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोल सकते। अगर ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हो तो यह श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। झूठ बोला था गौ माता ने भगवान राम जी के आगे, तो आज भी गौ माता का मुख झूठा कहा जाता है, इसलिए गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। आप झूठ ना बोलिए, आप सत्य बोलने का प्रयास करिए। और गया क्षेत्र में एक बार झूठ बोला है ब्राह्मण देव ने कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। मां जानकी जी का श्राप भी लगा है ब्राह्मण देवता को। फाल्गु नदी ने झूठ बोला तो फाल्गु को भी श्राप लगा। आप झूठ ना कहिए, आप सत्य बोलिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि अंदर संकोच रखने से क्या फायदा। हमने अभी एक कथा में कहा था कि भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है तो बीमार कर देता है। भोजन नहीं पचा तो बीमार कर देगा। यदि भोजन नहीं पचा
तो हमको बीमार कर देगा, और किसी की बात नहीं पची तो चुगलखोर बना देती है। अगर बात नहीं पची और किसी ने कहा तुमसे ऐसा 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 और बात नहीं पची ना, तो तुम 10 जगह जाकर कहोगे उसने तो मुझे ऐसा कहा था, उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने तो मुझे ऐसा कर दिया। चुगलखोर तुम्हें तुरंत बना देगा, एक चुटकी के अंदर चुगलखोर बना देगा अगर बात नहीं पची तो। धन नहीं पचा तो तुम्हें अहंकारी बना देगा। अगर तुम्हारे पास में धन आना चालू करा, पैसा आना चालू हुआ, धन संपदा आना चालू हो गई, तुम्हें पद प्रतिष्ठा मिल गई, और तुम्हारे घर में अगर धन आने लगा तो धीरे धीरे अगर पचा नहीं वो तो तुम्हें अहंकारी बना देगा। अभिमान के शब्द निकलने लगेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलने लगेंगे, अहमता के शब्द निकलने लगेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलने लगेंगे। भोजन नहीं पचा, बीमार कर देगा, बात नहीं पची, चुगलखोर बना देगी, और धन वैभव सत्ता नहीं पची तो तुम्हें अहंकारी बना देगी। अभिमत्ता अहम तुम्हें प्रदान कर देगा, अहंकार। कई बार बड़े बड़े अगर कोई ऑफिसर हो जाते हैं और उनके घर के बच्चे अगर धन देख लेते हैं कि हमारे पिता के पास में कितना धन है, हमारे घर में कितना धन है, हमारे दादाजी के पास कितना धन है, हमारे दादा ये पद पर रहे, हमारे पिता ये पद पर रहे और उनके पास में इतना धन है, तो कई बार बच्चे चलते चलते रोडों पर भी किसी ना किसी से अपशब्द कहते हुए चले जाते हैं। तो मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है, मैं किस ऑफिसर का बेटा हूं, तूने मुझे देखा नहीं है, मैं कौन हूं तो मुझे जानता नहीं है। मतलब धन पच नहीं रहा, धन पच नहीं रहा, इसलिए अहंकार हो गया है। बात पच नहीं रही इसलिए चुगलखोर बना दे रही है। भोजन पच नहीं रहा इसलिए बीमार बना दे रहा। बचना भी तो चाहिए। भोजन पचेगा तो कभी बीमार नहीं होगे, बात पचेगी तो कभी चुगलखोर नहीं होगे, धन पचेगा तो कभी अहंकारी नहीं होगे। पचाना सीखो, पचाना सीखो। विक्रमादित्य जी के सामने राजा के सामने ब्राह्मण खड़ा, और ब्राह्मण ने पूछ रहे हैं, राजा विक्रमादित्य पूछ रहे हैं, तुम्हारे मन में कोई बात है, जल्दी बोलो, क्या बात है। इतने में उसने कहा, सरकार मैं बोल तो दूंगा, महाराज मैं बता तो दूंगा, पर आप मुझ पर नाराज तो नहीं होगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम बताओ बात क्या है। राजा विक्रमादित्य के सामने ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज तुम कहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन। सबने कहा कि राजा विक्रमादित्य दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, पर मैं कहता हूं राजन, समुद्र के उस पार एक चंद्रायन नाम का राजा रहता है। वो एक दिन में 1 लाख सोने की मुद्रा का दान करता है। एक दिन में जब तक वो 1 लाख सोने की मुद्रा का दान न कर दे तब तक ना वो अन्न ग्रहण करता है, ना वो पानी पीता है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ये ब्राह्मण बोला। राजा विक्रमादित्य ने फूल की माला ब्राह्मण को पिनाई, कहा तुमने हिम्मत तो करी है। जैसे कल वो बेटी ने प्रश्न लिखकर भेजे तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने उस बेटी को यहाँ बुलाया कि कम से कम बेटी ने हिम्मत तो करी है, बोलने की सामर्थ्यता तो रखी है, लिखने की सामर्थ्यता तो रखी है। केवल सहे जाओ सहे जाओ सहे जाओ वो श्रेष्ठता नहीं है, थोड़ा बोलने की भी दम चाहिए, थोड़ा लिखने की भी सामर्थ्यता चाहिए। कम से कम उस बेटी ने लिखने की सामर्थ्यता तो करी, इसलिए उस बेटी को बुलाकर कल हमने बेलपत्र दी कि तुमने पत्र में प्रश्न अच्छे लिखे। ए गुरुजी, कम से कम उसने लिखने की सामर्थ्यता तो रखी, उसकी प्रसन्नता है, हमको बहुत बहुत प्रसन्नता है, उसके लिए बहुत साधुवाद है। ऐसी बेटियों के लिए तो तुमको ताली ठोकर बहुत जोरदार स्वागत करना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता है, आपके मन का बल तो सामने प्रकट हुआ। ये भीतर की प्रबलता है उसकी।
राजा ने माला मंगवाई, ब्राह्मण के गले में पहनाई कि तुमने बोलने की सामर्थ्यता तो रखी। राजा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर, कि ऐसा कौन सा राजा है जो 1 लाख सोने की मुद्रा रोज देता है, उसके बाद भोजन करता है, पानी पीता है, जरा मैं पता तो करूं। राजा ने आधी रात को एक सेवक के कपड़े पहने और राजा समुद्र के पार चला गया। समुद्र के पार जाकर राजा उस राजा चंद्रायन के पास पहुंचा और वहां के द्वारपालों से विनती करी कि मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिले, बताया नहीं कि मैं राजा विक्रमादित्य अवंतिका नरेश हूं। जाकर कहा महाराज मैं अवंतिका नरेश हूं, ये नहीं कहा, ये नहीं बोल, कुछ नहीं बोल। जाकर कहा महाराज मुझे आपके यहां काम की जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लेंगे क्या? मुझे यहां काम पर रख लेंगे, मुझे यहां काम दे देंगे आप मुझे काम प्रदान कर देंगे? राजा चंद्रायन ने पूछा तुम क्या काम कर सकते हो, बताओ, क्या काम करोगे तुम, वो बताओ। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य एक सेवक के वेश में खड़े होकर कहते हैं महाराज जो कोई नहीं कर सकता वो काम में कर सकता, जो कोई ना कर सके। क्योंकि राजा विक्रमादित्य काम इसलिए कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता वो राजा विक्रमादित्य इसलिए कर सकता है क्योंकि राजा विक्रमादित्य के पास में बेताल था। बेताल को बोल देता तो सब काम हो जाता। तो उसको मालूम है कि जो कोई ना कर पाए वो राजा विक्रमादित्य कर पाए। ठीक है, राजा चंद्रायन को प्रसन्नता हो गई कि ऐसा सेवक मुझे मिल गया। द्वारपाल लगा दिया, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजा विक्रमादित्य दरवाजे पर खड़े थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा चंद्रायन उठते और उठकर नहाने के लिए समुद्र पर जाते। समुद्र में नहाकर एक देवी के मंदिर में जाते। देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते मां को, और प्रणाम करने के बाद एक खोलता हुआ तेल, उकलते हुए तेल में राजा चंद्रायन उसके अंदर तेल में बैठ जाते। बैठते बैठते तेल में राजा चंद्रायन का पूरा शरीर जल जाता, पूरा शरीर पक जाता। तब कई योगनियां आती उस देवी के मंदिर से, कई योगनियां आकर उसको नोच नोच कर खाती, और खाते ही राजा चंद्रायन के ऊपर देवी मां उसी समय पर बाहर निकलती मंदिर से, हाथ में जल लेकर राजा चंद्रायन पर छींटती, और राजा चंद्रायन वापिस जीवित हो जाता, और देवी उसको 1 लाख सोने की मुद्रा दे देती, और राजा वो सोने की मुद्रा ले जाकर दान दे देता। विक्रमादित्य ने ये देख लिया, राजा विक्रमादित्य ने ये देखा, राजा विक्रमादित्य ने ये जाना कि ये देवी के मंदिर में आता है, वो पानी में उकलता, तेल में उकलता है, उकलने के बाद देवी जी इसको 1 लाख सोने की मुद्रा दे देती है। अब राजा विक्रमादित्य ने विचार करा, बस देखना था कि मुद्रा आती कहां से। राजा विक्रमादित्य सुबह दूसरे दिन खुद पहुंच गया। राजा उठकर जाता, उससे पहले विक्रमादित्य गया। विक्रमादित्य जाते से ही स्नान करा, देवी को प्रणाम करा, खोलते तेल में खुद बैठ गया। उसका शरीर जला, जलने के बाद देवी प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होकर जल छीटा, विक्रमादित्य जीवित हो गया। जीवित हुआ, देवी ने 1 लाख सोने की मुद्रा राजा विक्रमादित्य को देना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा मां मुझे ये सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। राजा फिर गया, नहाया, नहा के फिर खोलते तेल में कूद गया, वापिस कूदा, देवी ने फिर जीवित कर दिया। देवी जी ने फिर सोने की मुद्रा दी 1 लाख। राजा ने कहा मुझे सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। फिर गया, फिर नहाया, फिर कूद गया खोलते हुए तेल में। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में बार बार गिर रहा था। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में जा रहा था। आखिरी में जब खोलते तेल में जाने लगा 8वीं बार, तब देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे विक्रमादित्य तुझे चाहिए क्या, वो तो बोल। राजा विक्रमादित्य ने कहा मां तू मुझ पर दया करती है ना, तो जिस थैली में से तू 1 लाख मुद्रा रोज देती है वो थैली मुझे दे दे मां, वो थैली मुझे दे। जिस
1 लाख मुद्रा तू जिस थैली में से रोज देती है वो थैली मुझे दे दे। राजा विक्रमादित्य के हाथ में जगत जननी दुर्गा भवानी ने थैली दे दी। उसी समय मंदिर गायब हो गया, उसी समय मंदिर समुद्र में डूब गया, उसी समय पर सारी वो कड़ाव तेल का चले गया। इतनी देर में राजा विक्रमादित्य तो चले गए, इतने में चंद्रायन राजा आए। चंद्रायन राजा ने देखा क्या तो देवी का मंदिर ही नहीं है, समुद्र में चले गया, ना तो कोई खोलता हुआ तेल है ना कुछ है। राजा चंद्रायन घर पहुंचे और उनकी आंख में जल पड़ा था, पलंग पर सो गए, बीमार पड़ गए, चिंता में पड़ गए। मेरा नियम टूट जाएगा, मैं 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता था, मेरा पूरा की पूरा नियम आज समाप्त हो जाएगा। 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता था, आज मेरा पूरा नियम समाप्त हो जाएगा। पूरा पूरा क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। बीमार पड़ा राजा, राजा बीमार, पूरे नगर में सूचना हो गई, पूरे नगर में, पूरे नगर, और पूरे नगर में जब सूचना हुई, पूरे नगर में जब सूचना हुई, सारे नगर में सूचना पहुंच गई। और पूरे नगर में जब सूचना पहुंची, सूचना होने पर मालूम पड़ा कि राजा बीमार पड़ गया। विक्रमादित्य राजा के पास में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज आप बीमार क्यों पड़े हो? राजा चंद्रायन ने अपनी पूरी बात बता दी। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज बीमार मत होइए, ये सोने की थैली लीजिए, रोज 1 लाख मुद्रा इसमें से निकाल लीजिए, दान कर दीजिए। राजा चंद्रायन ने पूछा विक्रमादित्य से, तुम्हारे पास ये थैली कैसे आ गई? महाराज जब आप मुझे सुबह अपने साथ लेकर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा आप खोलते हुए तेल में उकल रहे थे, चीख रहे थे, आपका दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए देवी माँ की आराधना कर कर वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया। ये लो थैली आपके पास में रखी है, वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया, ये थैली आपके पास रखी है। ब्राह्मण को सूचना मिली कि राजा चंद्रायन को सोना उगलने वाली थैली विक्रमादित्य दिया है। तब राजा के दरबार में आकर ब्राह्मण चिल्लाकर बोला कि राजा विक्रमादित्य जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर वो थैली धमतरी वालों तुम्हें मिल जाती तो संसार के किसी व्यक्ति को वो सोना उगलने वाली, सोना देने वाली, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने वाली थैली संसार के किसी व्यक्ति को मिल जाती तो कोई उस चंद्रायन राजा को नहीं देता, स्वयं दान करता, स्वयं करता। पर विक्रमादित्य वो दानी थे जो दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। उनको उकलते हुए तेल में देखा, उनको तड़पते हुए देखा, तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा ये रोज तेल में उकलेगा, इसलिए मुझे ये देखा नहीं जाएगा, तो सोने की थैली दे दी। अब मत उकलना, ये सोने की मुद्रा तुम दान करते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम देते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम प्रदान करते रहो। दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को वस्त्र दे दे, दानी वो नहीं है जिस किसी को पूंजी दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को स्वर्ण दे दे, दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दौलत संपदा दे दे। दानी वो है जो दूसरे का चेहरा देखकर पहचान जाए कि इसके दिल में दर्द क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसके अंदर इतना दर्द क्यों छुपा हुआ है, ये रोता क्यों है, क्यों इसकी आंख में आंसू है। दुनिया का सबसे बड़ा दान, अगर संसार का कोई दान सबसे बड़ा है तो वो प्रेम का दान है। आप किसी के दुख में शामिल हो जाएं, आप किसी के तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है। शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं।
मेरे शंकर भगवान को उघड़दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे का दुख नहीं देख सकते, दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरे का दर्द नहीं देख सकते। जो शंकर जी के मंदिर में गया, गरीब है, अमीर है, जैसा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके दुख को वो काट देता है, उसके दर्द को वो मिटा देता है। ओघड़दानी है वो, दुनिया का श्रेष्ठ। किसी के जीवन के दुख को समाप्त करना, बस निवेदन एक ही है, अपने कर्म के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगनता के साथ शंकर के मंदिर में जाइए, अपनी मेहनत के साथ अपनी खेती पर काम करिए, अपनी मेहनत